हेलो दोस्तों। आस्क डिफाइनेज में हमें एक और क्वेरी आया कि सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, ऐसे सेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करें जहां पे अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है। तो एक्चुअली हमने सेक्टर एनालिसिस में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे टूल्स भी बिल्ड किए हैं, जैसे डी सेक्टर्स है ट्रेड पॉइंट वेब में या जोन आर जोन में, और सेक्टर मैट्रिक्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें की है, उसके ऊपर काफी वीडियोस भी अवेलेबल है। लेकिन आज मैंने सोचा एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक पे बात करता हूँ, जो कोई भी आराम से यूज कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लॉजिकल है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो आपको सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे अच्छा काम हो सकता है या जो अच्छा कर रहे हैं, तो हम हर सेक्टर का चार्ट भी देख सकते हैं, अलग अलग इंडेक्स भी देख सकते हैं, है ना, वो सब अपनी जगह है। अब मान लीजिए नॉर्मली आप किसी स्टॉक का या निफ्टी का ही ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो क्या क्राइटेरिया होते हैं? बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। एक बहुत सिंपल होता है जो लोग यूज करते हैं, वो होता है मूविंग एवरेज। उसमें भी 200 डे मूविंग एवरेज बहुत पॉपुलर है, मतलब एक लॉन्ग टर्म पैरामीटर की ट्रेंड अप है या डाउन है। या शॉर्ट टर्म के लिए एक 50 डे मूविंग एवरेज होता है, जो एक डिपेंडेबल है कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इट इज बुलिश, या उसके नीचे है तो इट इज बेरिश। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीजें पॉसिबल है ना। तो जब हम स्टॉक्स के ऊपर रखते हैं, मान लीजिए ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ये 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे प्राइस है तो ये बेरिश है। अब मान लीजिए आपको निफ्टी 50 के ऊपर ये एनालिसिस करना है, तो अब निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है ना। आप 50 स्टॉक्स का अगर हर एक स्टॉक का जाके एनालिसिस करो यही क्राइटेरिया से, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने स्टॉक्स बुलिश है या कितने स्टॉक बेरिश है। सिंपल एक पैरामीटर लेते हैं, मान लीजिए 200 डे मूविंग एवरेज। तो 50 स्टॉक में आप आइडेंटिफाई करोगे कितने स्टॉक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है और कितने नीचे है ना। तो जो स्टॉक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है वो बुलिश है, नहीं तो बेरिश है। अब आप समझ लीजिए, अगर एक तो है कि मैं निफ्टी इंडेक्स को देख सकता हूं कि वो मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे है, दूसरा है कि मैं निफ्टी के सारे स्टॉक्स देख सकता हूं। अब 50 स्टॉक में निफ्टी तो उनका एक इंडेक्स है, एक एवरेज है, जो एवरेज डेटा है, वो एक अलग चार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है उन 50 स्टॉक्स को। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये 50 स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे और बुलिश और अच्छा काम कर रहे हो, और कुछ स्टॉक्स जो है वो बेरिश है कंपैरेटिवली। तो इस स्टडी को कहते हैं ब्रेथ एनालिसिस। मतलब पूरे यूनिवर्स में कितने स्टॉक्स जो है वो बुलिश है या बेरिश है। अगर 50 स्टॉक्स में ज्यादा स्टॉक्स बुलिश है, तो जो ओवरऑल इंडेक्स है वो अच्छा है, वो बुलिश है, मतलब ज्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। लोगों के जो पोर्टफोलियोज है वो अच्छा कर रहे हैं, है ना। और चाहे वो प्राइस फिर ऊपर जा रहा हो, कभी कभी ये दोनों में एक छोटा डाइवर्जेंस होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर ज्यादा स्टॉक्स खराब है तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स खराब है। तो ये एक होता है ब्रेथ एनालिसिस, इस पे भी कभी और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन आपको ये सब के कॉन्सेप्ट्स में भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एक टूल बताता हूं। मान लीजिए आप आरजोन में जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रेथ, और ये ब्रेथ का जब आप चार्ट ओपन करते हो, यहाँ पे ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ आप जैसे OHLC इंडिकेटर ब्रेथ करके ऑप्शन है, मतलब आप कोई भी इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हो और वो एक ब्रेथ इंडिकेटर की तरह काम करता है। एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्ट किया, यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स है ना। मोस्टली सारे इंडिकेटर्स जो आप फॉलो करते हो वो सारे अवेलेबल है। यहाँ सिंगल मूविंग एवरेज मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं कहता हूं क्लोजिंग प्राइस अबव मूविंग एवरेज, ये एक कंडीशन है जो मैंने सिलेक्ट किया, और पीरियड जो है मैंने 200 डे डाला, मतलब 200 दिन का मूविंग एवरेज, और मैंने सिलेक्ट किया। अब कौन से ग्रुप पे चाहिए, तो ग्रुप जो है मैंने मान लो ले लिया निफ्टी 50 ही। अब ये एक चार्ट के साथ ओपन होगा, तो वो चार्ट कौन सा चाहिए, तो मैंने अभी निफ्टी का ही लिया है, तो निफ्टी का ही चार्ट और निफ्टी का ही ब्रेथ इंडेक्स। तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये वो दिखाता है कि कितने स्टॉक्स जो है ये इस ग्रुप में उस दिन को, हर कैंडल के नीचे उसका नंबर है, तो वो इंडिकेटर है कि कितने स्टॉक्स उस दिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब ये प्राइस मूवमेंट है और ये इंडिकेटर का मूवमेंट है। अब देखिए ये यहाँ पे कंसोलिडेशन है, बट ये इंडिकेटर स्लोली यहाँ से बढ़ रहा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए करंट कैंडल पे रीडिंग है 44%, मतलब 44% स्टॉक जो है वो उस मूविंग एवरेज के ऊपर है।
इस तरह से आप किसी भी इंडिकेटर और पैरामीटर के साथ ये ब्रेथ इंडिकेटर देख सकते हो। लेकिन ये हो गया एक ब्रेथ एनालिसिस का पार्ट। अब हम इसको क्या करते हैं कि सारे जो स्टॉक्स जो है ग्रुप, जो मान लीजिए वो प्रीडिफाइंड बहुत सारे ग्रुप्स हैं आर जोन में, या आपने खुद बनाए हुए ग्रुप है, और ये जब ग्रुप में बात करता हूं तो उसमें सारे सेक्टर्स आ गए, सारे सब सेक्टर्स आ गए, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हमने बनाए हैं जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, और हम उस ग्रुप वाले चीज को भी डेवलप करते रहते हैं। लेकिन आपका चाहे पोर्टफोलियो का ग्रुप हो या आप कोई और अलग स्टॉक्स ग्रुप फॉलो कर रहे हो, वो सारे स्टॉक्स को हम स्कैन करते हैं फॉर दिस रीडिंग। तो अगर आप जाओगे ब्रेथ के स्कैनर में, यहां पे आप मूविंग एवरेज ब्रेथ बस इतना सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे पीरियड है 50, 100 और 200, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और जब स्कैन करोगे, ये जितने भी ग्रुप्स अवेलेबल है उसको स्कैन करके आपको बताएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स 50 डे एवरेज, 100 डे एवरेज और 200 डे एवरेज के ऊपर है। ये बिकॉज इतने सारे ग्रुप स्कैन करता है, ये 2-5 मिनट ले सकता है, लेकिन उसके बाद आपके पास हर ग्रुप का एक नंबर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 50 डे एवरेज के नीचे 42% है, तो इसका मतलब 42% स्टॉक्स, उस ग्रुप में जितने भी स्टॉक्स है उसमें से 42% स्टॉक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, सेम वे कितने परसेंट स्टॉक्स 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और कितने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो सारे ग्रुप का आपके पास एक साथ लिस्ट आ गया। आप उसको यहां भी देख सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो, उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये रीडिंग आप निफ्टी के साथ कंपेयर करो। मतलब मान लीजिए हमने देखा कि 44% स्टॉक्स 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है। कौन से ग्रुप्स और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स 200 दिन के एवरेज के ऊपर है ना? तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप जो है उसके जो स्टॉक्स है वो थोड़ा बेटर कर रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी। सेंसिबल, राइट? अब क्या होता है, 200 डे थोड़ा सा लंबा पीरियड है, उसके पहले एक 50 डे मूविंग एवरेज होता है, जो पहले स्टॉक्स 50 डे एवरेज के ऊपर नॉर्मली जाएंगे, फिर हायर पैरामीटर के जाएंगे, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो सकता है। आप अलग क्राइटेरिया भी इसमें फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये मैंने पहले आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। अब जो मैं प्रैक्टिस करता हूं और जो बहुत इफेक्टिव है वो कौन सा है बताए, P&F ब्रेथ। इसके लिए आपको पॉइंट एंड फिगर ज्यादा डीप में जानने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल चीज करनी है, यहां पे आपको सिलेक्ट करना है P&F ब्रेथ्स और बस स्कैन करना है। अब जब मैं बात करता हूं P&F ब्रेथ्स, P&F में क्या होता है कि या तो स्टॉक्स कॉलम ऑफ X में होगा या कॉलम ऑफ O में होगा। X में मतलब बुलिश, O में मतलब बेरिश, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये मूविंग एवरेज या बाकी चीजें थोड़ी सी लैकिंग होती है और हमें चाहिए कि थोड़ा ज्यादा मोमेंटम हो, थोड़ा ज्यादा एक्शन हो। तो ये सब क्राइटेरिया को कंसीडर करके और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ये भी ध्यान में रख के ये जो पॉइंट एंड फिगर का ब्रेथ है ना, ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में है, मतलब बुलिश है। ठीक है, जैसे वो, क्योंकि वो बुलिश टर्न पहले होना स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा बुलिश होने टर्न होते हैं और फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस आता है। तो कभी कभी थोड़ा सा लीडिंग इंडिकेटर होता है, थोड़ा सा आइडिया आ जाता है और ये इंडिकेशन होता है। अब यहां पे जब आपने ये रन किया ना, इसमें पहला क्राइटेरिया X% और एक होता है DT%। आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। X% मतलब कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स बुलिश स्विंग में है, DT% मतलब कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स उसमें बुलिश ब्रेकआउट दे चुके हैं। ठीक है, मेन आप जब अगर X% भी फॉलो करोगे, अब इसमें क्या होगा, देखिए जैसे ही आप यहां जाओगे, इस X% के कॉलम को सॉर्ट कर दो। ठीक है, मतलब जो टॉप नंबर्स है वो ऊपर और बाकी के नीचे। अब इससे जब आप जाओ, पहले एक बार निफ्टी को देख लो यहाँ पे लिस्ट में कहाँ है। ये देखिए, मान लीजिए 50 निफ्टी का रीडिंग है, मतलब 54% स्टॉक जो है वो कॉलम ऑफ एक्स में या बुलिश स्विंग्स में है। अब इसके ऊपर काफी सेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें आपको और कंपेयर क्या करना है कि DT% जो है 6 है, कोई भी सेक्टर या ग्रुप ये दोनों रीडिंग के ऊपर चाहिए, तो ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें काफी है, ऐसा आपको लेगा, लेकिन आप दोनों कंपेयर करोगे तो पहले तो एक लिस्ट कम हो जाएगा और दूसरा जितने फिर ये टॉप के सेक्टर्स है यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ये टॉप के सेक्टर्स आते हैं, जैसे इसमें बैंक है, ये हमने एक इंडेक्स बनाया पेपर एंड जूट, और फिर शुगर इंडेक्स है। नाम पे मत जाइए, इससे कुछ हेल्प नहीं होगा, ये एग्जांपल है। बट ये सेक्टर्स में आप देख रहे हैं 100%, मतलब सारे ही स्टॉक्स जो है वो बुलिश स्विंग में है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, मतलब ये है जो बजिंग सेक्टर्स है।
इसमें आप एक और भी कर सकते हैं, आप जैसे ही शो एज चार्ट करोगे तो इस तरह से एक बार ओपन होगा, तो ये ब्लू बार है ना, सिर्फ यह ऐसे स्क्रॉल करके देखने का कहां पे सबसे टॉल बार है, कहां पे ज्यादा एक्शन है, तो ये एक बैंक इंडेक्स हो गया। या जब आप जस्ट ऐसे करोगे जहां पे लंबे बार है ना, ऐसे सेक्टर्स को देखो कि ये जो है, और निफ्टी से लंबा होना चाहिए, तो जैसे ये है, तो ये जो आप ऐसे जो सेक्टर्स आप देखोगे, फिर यहां पे उस सेक्टर में जाके उसमें से आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एज अ रूल जब वो सेक्टर के स्टॉक्स देखोगे ना, जो सबसे अच्छा स्टॉक कर रहा है ना उसमें, वो ट्रेड करना है या उसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा कर सकता है, तो कभी जैसे हम मेटल का स्टॉक देखते हैं, तो हम देखते हैं मेटल में एक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप देखते हो कि अच्छा ये दूसरा स्टॉक भी अच्छा कर सकता है क्योंकि ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, वो कर सकता है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है ना, वो लीडर है उस सेक्टर का, उसको पहले हमने ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो एक ओवरऑल मेथड है ना, इसमें आप सेंसिबल, आपका एक सेक्टर सिलेक्शन हो गया। देखिए आप क्या कर रहे हो, डेटा देख रहे हो प्योरली, और जब एक सेक्टर का रीडिंग देखते हो ना, आप उसके सारे स्टॉक्स जो उस सेक्टर में है ना, वो आपने देख लिए। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, जब आप देखते हो कि 42%, मतलब आपने सारे स्टॉक्स एक तरह से देख लिए इस एक रीडिंग से। ये जो है ना, ये स्ट्रेंथ है ब्रेथ इंडिकेटर का। और एक बार आपने इसको देख लिया तो आपको ये समझ आ गया कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस पार्टिसिपेशन की वजह से कौन से सेक्टर है या ग्रुप है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक मेथड हो गया। अब आपने उस सेक्टर्स में से अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुन लिए जो सबसे अच्छा कर रहे हैं, जो उसकी लीडर है, तो आपका एक यूनिवर्स ऐसा बन सकता है जो आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगा। उस स्टॉक्स के जो ब्रेकआउट होते हैं, बुलिश ब्रेकआउट्स लो, या उसमें कहीं छोटा करेक्शन अगर आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसे टॉल बार्स के बाद छोटा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन भी पॉसिबल है, उस करेक्शन में कहीं आपको सपोर्ट वगैरह दिखे, या उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट मिले, तो ऐसे पैटर्न जो है बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो आप चार्ट एनालिसिस कर लो उसके बाद, या कोई और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर लो, लेकिन ये मेथड से आपको कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देना है, कौन से ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे ध्यान देना है, ये समझ में आएगा। और उसके बाद उसके जो विनर्स या लीडर्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और इसमें ये जो छोटे छोटे जो सेक्टर्स कभी कभी ध्यान में आते हैं ना, जो सब सेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हमने इसमें बिल्ड किए, या आप अपने यूनिवर्स भी बना सकते हो। उसमें आपको बहुत हेल्प होगा स्टॉक स्केच करने में। इसमें मिड कैप कब आउट परफॉर्म कर रहा है या स्मॉल कैप कब कर रहा है और कब उसमें ध्यान देना है, ये सब भी इससे आपको समझ में आ सकता है। तो ये एक अटेम्प्ट था कि आपको ये एकदम सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करे। इसमें एनालिसिस पे तो और बहुत सारा बात हो सकता है, लेकिन आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।